मेरा नाम श्याम कुमार चतुर्वेदी है और मैं पिछले 12 साल से प्रॉपर्टी मार्ट में वर्किंग में हूँ। और मैं जो यहाँ देखता हूँ वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट देखता हूँ यहाँ पे पूरे नोएडा के, सिवाय जेपी के फ्लैट छोड़ के सारे फ्लैट देखता हूँ, जिसमें से आपके अलग अलग सेक्टर हैं। जैसे सेक्टर की बात करूँ मैं तो सेक्टर 43 आता है। सबसे पहले 43 में एक गोदरेज की प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज वुड्स। ठीक है, वो लगभग 12 एकड़ का बना हुआ है। 10 टावर इसमें आते हैं। इसमें 2 बेडरूम से लेके और 4 बेडरूम और 5 बेडरूम तक होते हैं। अगर मैं साइज की बात करूं तो 1053 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज होता है 2 बेडरूम का ये, और मैक्सिमम साइज की बात करूं तो 3750 स्क्वायर फीट का 5 बेडरूम होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं सेक्टर, इसके बाद मैं बात करूंगा सेक्टर 45 की। इस पेपर पे आऊंगा, पहले मैं पूरा आपको ब्यौरा दे देता हूँ, डिटेल देता हूँ। सेक्टर 45 में अगर मैं बात करूं तो 3 प्रोजेक्ट आते हैं। 3 प्रोजेक्ट में सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है अम्रपाली सफायत। अगर आप हाईवे से आएंगे तो महामाया फ्लाईओवर से लेफ्ट जैसे ही आप सर्विस रोड लेंगे तो पहला प्रोजेक्ट आपको अम्रपाली सफायर मिलेगा। वहां पे भी आपका 2 बेडरूम से स्टार्ट होके और 4 बेडरूम तक होता है। उसके बाद पेंट हाउस होते हैं। पेंट हाउस में भी 4 बेडरूम और 5 बेडरूम होते हैं। अगर मैं बात करूं अम्रपाली सफायर की तो 1140 स्क्वायर फीट से लेके 3075 स्क्वायर फीट के मैक्सिमम साइज होते हैं। इसके बाद पेंट हाउस होते हैं जो कि आपके 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट, 6000 स्क्वायर फीट तक के पेंट हाउस होते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 12,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चलता है। कुछ कुछ फ्लैट आपको 11,000 में भी मिल जाते हैं जो दबी हुई लोकेशन के हैं, मतलब उसका व्यू थोड़ा सा सनलाइट वगैरह नहीं आती उसका। मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, पर्चे बात पे आऊंगा, बोला था ना? सुन लेते। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे प्रोजेक्ट का। वो एनआरआई रेजिडेंस के नाम से प्रोजेक्ट है। अगर मैं उसमें बात करूं तो मिनिमम साइज 1425 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है। बेसिकली ये 2 बेडरूम प्लस स्टडी रूम होता है। इससे बड़ा 1640, 1850 और फिर एक 2450 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है। ठीक है, इसका भी रेट लगभग आप मान के चलें 13,000 से लेके 14,000 के बिटवीन में इसका रेट होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड प्रोजेक्ट की, जो सेक्टर 45 का लास्ट प्रोजेक्ट है, वो है आपका प्रतीक स्टाइलो। इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट से स्टार्ट होता है और 5 बेडरूम तक होता है। अगर मैं इसकी साइजेस की बात करूं 1845 और मैक्सिमम साइज की बात कर रहा हूं 3625 स्क्वायर फीट का 5 बेडरूम होता है। इसकी अगर हम रेट की बात करूं, जो रेशियो निकल के आता है लगभग 16,000 से लेके 18,000, 19,000 का रेट निकल के आता है इसका। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेंट्रल नोएडा की। सेंट्रल नोएडा में आपका सेक्टर 50 से स्टार्ट करता हूं मैं। सेक्टर 50 में अगर हम टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 25 टोटल प्रोजेक्ट हैं। इसमें से आपके 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के साइजेस होते हैं। अगर रेट की बात करूं तो सेक्टर 50 में 10,000 मिनिमम रेट है और मैक्सिमम रेट लगभग 18,000 का रेट है। जो अपने पास इसमें इन्वेंट्री आ रही है वो आ रही है स्टेलर किंग्स कोर्ट में, जो कि जैन मंदिर के पास है। ये ग्राउंड फ्लोर आता है। ये 1705 स्क्वायर फीट का फ्लैट एरिया होता है और लगभग 385 स्क्वायर फीट का गार्डन होता है इसमें। ठीक है, ये रेट अपने को मिल जाता है लगभग 2.5 करोड़ का। डिमांड करते हैं 2.5 करोड़ की, लगभग 2.35 से लेके और 2.30 तक ये चीज मिल जाती है। अब मैं बात करूंगा सेक्टर 52, जो कि आपका दिल्ली और नोएडा की मेट्रो जो लाइन जा रही है उस पर आपका ये पड़ता है प्रोजेक्ट। अंतरिक्ष का है, अंतरिक्ष नेचर के नाम से। ये इसमें ना 4 बेडरूम का साइज होता है, लगभग 2680 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है ये। और ये रेट आपको मिलता है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का। जब बैठते हैं तो वो 3.25, 3.20 के आसपास डील हो जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 75। सेक्टर 75 की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट आपको गार्डनिया का मिलेगा, फिर एम्स गोल्फ एवेन्यू का मिलेगा, आपका डेस्नेक द जोयल ऑफ नोएडा है उसका मिलेगा, एपेक्स अथीना मिलेगा, इसमें एक आईबी काउंटी है वो भी मिलेगा। इसके अलावा जेएम अरोमा है वो मिलेगा और इंडोसेम है इसमें। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं वहाँ पे। इसमें अपने पास जो प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी है वो डेस्नेक में है 1660 स्क्वायर फीट की। 1660 लगभग 2.5 करोड़ का मिलता है ये अपने को। अब मैं बात कर रहा हूं अम्रपाली प्रिंसले एस्टेट सेक्टर 76 की।
तो इसमें 3 बेडरूम का एक फ्लैट अवेलेबल है। ये 1455 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है। ये 3 बेडरूम 3 टॉयलेट वाला होता है। ये लगभग 135 के आसपास की ये चीजें मिल जाती हैं अपने को। अब मैं बात करूंगा आपका निम्बस हाइट पार्क, जो कि इसमें ना 2 बेडरूम का फ्लैट अवेलेबल है। ये 1108 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है। ये अपने को मिलता है 1.25 करोड़ का। इसके अलावा 78 में ही आपका हेलियोस सनशाइन है। इसमें जो साइज आपको मिलेगा 1685 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम प्लस 4 टॉयलेट वाला। ये रेट आपको लगभग 2.25 करोड़ के आसपास का मिलता है फ्लैट। ये रजिस्टर्ड है। मैंने इसमें आपको लिखा है रजिस्टर्ड, मतलब जिसमें अनरजिस्टर्ड लिखा है वो अनरजिस्टर्ड है, और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है वो सारे रजिस्टर्ड फ्लैट है। अब मैं बात करूंगा महागुन मॉडर्न है, सेक्टर 78 की 1550 स्क्वायर फीट का फ्लैट है इसमें। ये लगभग आपको 1.90 से लेके 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक की चीज मिलती है इसमें। वो फ्लैट की लोकेशन के ऊपर डिपेंड है, और कितना अच्छा फ्लैट में काम करा रखा है, वुड वर्क करा रखा है, या पार्किंग 1 है 2 है तो वो भी मैटर करता है इसमें। तो 1.90 से लेके 2 करोड़ 10 लाख की चीज मिलती है। अब आते हैं सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है 75 से 78 के बीच में, वो है महागुन मजारिया। ये लग्जरी में आता है, सुपर लग्जरी में आता है। इसमें मिनिमम साइज ही है 2500 स्क्वायर फीट का, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है अपने पास। 4 करोड़ के आसपास का वो मिलता है, और 2800 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम फ्लैट होता है, लगभग 4.25 करोड़ का मिलता है ये। इसके अलावा अपना सेक्टर 107 में 3-4 प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले पड़ता है, अगर आप इधर से जाएंगे दादरी वाले रोड से, तो पहला प्रोजेक्ट पड़ेगा सनवर्ल्ड बनाली का। इसमें ना मिनिमम साइज 1400 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है। ये 3 बेडरूम 2 टॉयलेट होता है, 1730 स्क्वायर फीट होता है। फिर इसमें 2600 होता है, फिर आपका लास्ट होता है 3200 स्क्वायर फीट। तो इसमें जो अपने पास अवेलेबिलिटी है वो 2650 स्क्वायर फीट की अवेलेबिलिटी है। ये 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम होता है। ये लगभग 435 के आसपास आस्किंग है, बैठ के जो भी डील आपकी हो जाए। इसके बाद यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट और है, ग्रेट वैल्यू सरनम। इसमें 2 बेडरूम से लेके और 4 बेडरूम के साइज होते हैं। जो अपने पास अवेलेबिलिटी है वो 4 बेडरूम की है, 2283 स्क्वायर फीट की। ये रजिस्टर्ड फ्लैट है। ये लगभग आपको 3.5 करोड़ के आसपास की चीज मिलती है। फिर एक प्रोजेक्ट है आपका प्रतीक एडविस। ये उस सेक्टर का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें 4300 स्क्वायर फीट का 5 बेडरूम का फ्लैट है ये आपको लगभग 8 करोड़ 8.25 करोड़ का मिलता है, ये बैठ के जो भी डील आपकी हो जाए। इसके अलावा आपका सेक्टर 108 है, जहाँ पे एक्सप्रेस वे पे लगा हुआ ये सेक्टर है। यहाँ पे है डिवाइन मेडियोज। इसमें ना 1608 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है। ये 3 बेडरूम 3 टॉयलेट वाला फ्लैट है। ये लगभग 1 करोड़ 65 लाख के आसपास की आस्किंग है, बैठ के आपकी जो भी ऑन टेबल मीटिंग में जो कम हो जाए। लास्ट वन आपका आता है लोटस पनास। इसमें बहुत सारे साइज होते हैं, 2 बेडरूम से लेके और 4 बेडरूम तक फ्लैट अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें क्या है, बहुत कम फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है। तो इसमें जो अपने पास है 1220 स्क्वायर फीट का जो डायरेक्ट है, वो 2 बेडरूम का है, 23वां फ्लोर है, 1 करोड़ 10 लाख का है, अनरजिस्टर्ड फ्लैट है। ये ओवरऑल जो मेरे पास इन्वेंट्री है वो मैंने आपको बता दिया। और कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकता है। एटीएस 2 है वहां पे, एटीएस ग्रीन 1 और ग्रीन 2। अगर ग्रीन 2 की बात करें, लगभग 18,000 का रेट है वहां पे। उसमें जो मिनिमम साइज होता है 950 स्क्वायर फीट का होता है, इससे बड़ा 1267 स्क्वायर फीट, और मैक्सिमम साइज 1550 होता है। 1550 इस समय आता है लगभग आप मान के चलो 2 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास। आस्किंग ज्यादा है, 280 कैलाश धाम। कैलाश धाम में 1075 होता है, फिर 1350 होता है, 1560 होता है, 1750 होता है। और 4 बेडरूम उसमें डुप्लेक्स बने होते हैं, लगभग 2500 स्क्वायर फीट के वो फ्लैट होते हैं। उसकी बात करूं मैं तो लगभग 1500 वाला 2 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ के बीच में मिलता है। 2+ स्टडी इस समय मिल रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, 1075 वाला जो बेचा था आपने वो वाला। ये जो आपने फ्लैट बताए हैं, इसके अंदर रजिस्ट्री का कितना परसेंट खर्चा हो जाता है? इसमें सर रजिस्ट्री का 6% का खर्चा है। टोटल मिला के मोटा मोटे 10% का खर्चे हैं भैया। 10% जो वाइट वैल्यू है उसका 10%। जो वाइट वैल्यू है उसका 10%।
बिल्डर ट्रांसफर अलग से वो इसी के अंदर include है? जो अनरजिस्टर्ड लिखे हैं ना मैंने, इसमें बिल्डर ट्रांसफर लगभग इंक्लूड है सबके, केवल लोटस पनास जो लास्ट वाला लिखा है ना, इसमें बिल्डर ट्रांसफर बायर ही देता है, सेलर नहीं देता है। यानी कि जो आपने पहले बताया 10% में उसमें ट्रांसफर भी है, रजिस्ट्री भी है। नहीं, वो अलग है, जो रजिस्टर्ड है वो अलग चीज है। रजिस्टर की जो बिल्डर ट्रांसफर, जो अनरजिस्टर्ड बिल्डर ट्रांसफर लिखे हैं, ऊपर से आप देखो गोदरेज वुड्स लिखा हुआ है, और इधर अंतरिक्ष गोलव्यू 2 लिखा है, और लास्ट वन लिखा है लोटस पनास। तो लोटस पनास को छोड़ के सभी के बिल्डर ट्रांसफर इसमें इंक्लूड है। 10%। नहीं नहीं नहीं, बिल्डर का अलग चार्ज होता है, वो 200 रुपए, 250 रुपए, 177 रुपए, इस तरह का, किसी का 100 होता है, किसी का 500 होता है। जो लोटस वाले का है वो इस समय 177 रुपए प्लस जीएसटी है। किसका? इसका भी वो तो अलग-अलग लेखन का लगेगा। 170 रुपए का 177 है सर, अभी कराया था। 170 जीएसटी मिला के ना जीएसटी अलग है सर, मैंने अभी कराया था इसका। अरे भैया मानो ना, तभी 177 होता है। सर उसने जीएसटी लिया था अलग से 170, उनका अलग हिसाब है। गोदरेज के सब इंक्लूड है, गोदरेज फ्री है फर्स्ट ट्रांसफर। हाँ, टावर आपका 2, सॉरी टावर 3, 4, 5 और 6 ये रजिस्टर्ड है। हाँ, फेज 2 रजिस्टर्ड है, फेज 1 रजिस्टर्ड नहीं है, और फेज 3 रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, अभी तैयार नहीं है। ये टावर 8 और 9, सॉरी टावर 9 और 10 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बाकी टावर सारे बन चुके हैं। तो ट्रांसफर हो जाता है बिल्डर से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर चार्ज बहुत कम, 0 फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है। उसका चार्ज बहुत कम है। एनओसी का चार्ज इसमें 50 रुपए है। रुपए ले लेते हैं सब। ये जितनी इन्वेंट्री आपने दी है सब में रजिस्ट्री ओपन है। सब में ओपन है, पेंट हाउस मिल जाएगा, 6000 स्क्वायर फीट का अवेलेबल है, हैं? टेरेस 1100 स्क्वायर फीट, मेरे सब माल डायरेक्ट है अपने पास। सब माल डायरेक्ट है। ये रजिस्टर्ड वाला बाबा है। क्या बताना? एक दिन पहले जी। पेंट हाउस का 24 घंटे पहले टाइम देना पड़ेगा भैया। पेंट हाउस का जो साइज है मिनिमम तो मैक्सिमम कितना है? सर मिनिमम 3000 स्क्वायर फीट का, 3000। और मैक्सिमम है 8500 स्क्वायर फीट। इसमें सब में स्विमिंग पूल क्लब सब में सब है, पावर बैकअप क्या है? फुल पावर बैकअप मिलेगा। कितना पुराना मजेरिया है? मजेरिया 2018 में पोजीशन चालू किया था, कितना पुराना हो गया? लगभग 10 साल पुराना हो गया है। अनरजिस्टर्ड लिखे हैं तो लेना उसके नाम पे कैसे होगा ये? कैसे होगा? हाँ कैसे होगा? हमारा प्लॉट है, हाँ। हमारा फ्लैट है, अनरजिस्टर्ड है, तो अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो उसको कैसे उसके नाम पे होगा? जब बिल्डर से आप चीज खरीदते हो ना, तो बीबीए बनता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, एक अलॉटमेंट होता है, और एक पोजीशन लेटर होता है, ठीक है, और रिसिप्ट होती है जितनी सारी जो पेमेंट तुमने करी है। बिल्डर के यहाँ जाते हो आप, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट लेके, बिल्डर एक फॉर्मेट देता है अपना ट्रांसफ़र का कि इस फॉर्मेट में आप करा के लाओ। उसमें शायद किसी में 2 स्टाम्प पेपर लगते हैं, किसी बिल्डर में 4 स्टाम्प पेपर लगते हैं, किसी में 5 लगते हैं। तो एफिडेविट इंडिविटी बॉन्ड टाइप के वो बनाते हैं, सबके नाम बायर सेलर के नाम आ जाते हैं। उसका वो एक चार्ज लेता है, हर बिल्डर का अलग अलग है, कोई 200 लेता है, कोई 150 लेता है, कोई 250 लेता है, इस तरह का लेता है। वो चार्ज वो डीडी या ऑनलाइन आप करते हो, आपने कर दिया, वहाँ जाके अपने पेपर सारे सबमिट किए, ठीक है। सबमिट करने के बाद 15 दिन बाद या 20 दिन, जैसा बिल्डर टाइम देता है कि 25 दिन बाद आप आओ आपके नाम के, तो जब आपके नाम वो फ्लैट ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है, जो इनके नाम का था वो सारे पेपर अब आपके नाम से बन जाएंगे, आपका ओरिजिनल अलॉटमेंट बनेगा, बीबीए सारे आपके नाम से बनेंगे, इनके नाम से हट जाएंगे, तो आप फर्स्ट अलाउटी हो जाएंगे। जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आप पे टीएम चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि आप नोएडा अथॉरिटी के नज़र में फर्स्ट अलाउटी हैं। बिल्डर से ही ट्रांसफर। बिल्डर से ही, अब क्या ना, नोएडा अथॉरिटी को नहीं पता है कि आपने रीसेल लिया है, नोएडा अथॉरिटी को यह पता है कि आप डायरेक्ट पहले ही फर्स्ट अलाउटी हो। और बताओ। लोन अवेलेबल है? हाँ, किस में?
इसमें जो पनास वाले में इसमें नहीं है लोन अवेलेबल। अनरजिस्टर्ड में आपको गोदरेज में हर किसी बैंक से मिल जाएगा, SBI से भी मिल जाएगा अनरजिस्टर्ड। फेज 1, फेज 2, फेज 3 सब में मिल जाएगा, उसकी लिस्ट है मेरे पास। अंतरिक्ष में केवल PNB हाउस से मिलेगा, ओनली PNB हाउस से। समय यदि किसी को पेंट हाउस चाहिए और नोएडा के लग्जरियस पेंट हाउस में चाहिए, तो क्या रिकमेंड करो, कहाँ देना? देखो सर, लग्जरी में लग्जरी से भी लग्जरी ऐसा मैं बता देता हूँ। लग्जरी से लग्जरी में आपको एक तो पार्क स्लोट में मिल जाएगा, जो लगभग 8500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस होता है। इसके अलावा सुपरनोवा मिल जाएगा, 10,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस होता है, लेकिन उसमें ना अनरजिस्टर्ड है सुपरनोवा वाला, पार्क स्लोट रजिस्टर्ड है। इसके अलावा महाकुंड मजारिया मिल जाएगा, 6,000 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट तक का पेंट हाउस आपको महाकुंड मजारिया मिल जाएगा। ये लग्जरी में पेंट हाउस आते हैं अभी फिलहाल। पेंट हाउस है वो 3,000 से आपने 8500 बताया, कहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? सर देखो 10-11 हजार मिनिमम पर स्क्वायर फीट का रेट है। आम्रपाली टाइप के जो बिल्डर हैं उसमें आपको 10,000 से लेके हो सकता है 9,500 में भी मिल जाए, 3.25 करोड़ से लेके आपका ना 17-18 करोड़ तक मिल जाता है। 20 करोड़ तक का पेंट हाउस है इसमें। अभी जो दो नाम बताए, कौन बोला? 2.5 से 3 करोड़ में पेंट हाउस मिलता है। ये जो 8500 स्क्वायर फीट वाला है, इसमें अपने पास रेडी टू मूव में किसी सारे रेडी टू मूव, सारे रेडी टू मूव, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं। हाँ देव जी आपको पूछ रहे थे। जी भैया, अभी जो आपने दो नाम बताया पेंट हाउस का 6,000 से 8,000, उसके प्राइसेस क्या है? भैया एक मिलता है 18 करोड़ का और एक मिलता है अपने को 16 करोड़ का। पेंट हाउस और नॉर्मल फ्लैट क्या होता है? पेंट हाउस बेसिकली ना टॉप फ्लोर पे होता है। पेंट हाउस का मतलब ही टॉप फ्लोर हो गया। अब वो पेंट हाउस एक फ्लैट टाइप का बना होता है और एक डुप्लेक्स टाइप का बना होता है। डुप्लेक्स क्या होता है? नीचे अंदर से ही सीढ़ियां जाती हैं उसकी, तो दो हो सकता है दो बेडरूम नीचे बने हो, 2 बेडरूम ऊपर बने हो, और ऊपर ना आपका ऊपर नीचे दोनों तरफ आपके गार्डन हो सकते हैं। तो पेंट हाउस और नॉर्मल फ्लैट में यही अंतर है। टेरेस भी मिलेगा आपको, टेरेस जो रूफ राइट है वो आपको पेंट हाउस वाले को मिलता है, लेकिन फ्लैट वाले को नहीं मिलता है। स्विमिंग पूल वगैरह बनाना है आप बनवा लीजिए, लेकिन मोस्टली नहीं, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। टेरेस सेपरेट होता है। टेरेस सेपरेट होता है, रूफ की एक्सेस आपके ही पास होती है।